हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साईफाई हॉरर मूवी टैग एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ये मूवी इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि ये मूवी काफ़ी हॉरर मूवी से एकदम अलग है, जिसकी एंडिंग आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है। वहीं अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक्सट्रीमली वायलेंट और खून खराबे से भरी हुई है, तो आप कोशिश करें इसे अकेले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत एकदम डरावने तरीके से एक अनजान रास्ते पर एक स्कूल बस से शुरू होती है, जहाँ पे छोटे बच्चे पिकनिक के इरादे से वहाँ से निकले होते हैं। और उसी बस में हमें मित्सुको को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की होती है और वो बाकियों से घुलती मिलती नहीं है। इसीलिए वहाँ पे बैठे बच्चे उसकी रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। वो सारे बच्चे अपने में ही खुश होते हैं इस बात से अनजान कि आज उनके साथ कुछ भयानक घटने वाला है, क्योंकि जैसे ही मित्सुको अपना गिरा हुआ पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, कोई अनजान चीज बस में बैठे सभी लोगों को दो टुकड़ों में काट देती है। और जैसे ही मित्सुको बस में ऊपर उठती है, वहाँ का नज़ारा देख करके उसकी आंखें फट जाती हैं और वो डर के मारे रोड पे दौड़ने लगती है, ताकि वो रोड पे चल रहे लोगों को उस चीज़ से सावधान कर सके। पर थोड़ी देर बाद उनका भी वही हश्र होता है और अब मित्सुको समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। इसीलिए वो नदी की तरफ बढ़ती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि उस चीज़ ने यहाँ पर भी लोगों को खत्म कर दिया है। अब जाहिर तौर पर मित्सुको एकदम डर जाती है, पर वहाँ की नदी के पानी से खुद को क्लीन करने के बाद वो सीधे आगे बढ़ने लगती है। पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता है, पर अनजान कारण से वो खुद को अपने स्कूल के पास पाती है। वहाँ पहुँचने पर मित्सुको की मुलाकात उसके बचपन की दोस्त आकी से होती है। वो आकी से मिलने के बाद उसके डेडली इवेंट के बारे में सब कुछ बताती है, पर आकी उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उसका कहना था कि शायद से ये उसका वहम होगा, और वो मित्सुको को सब कुछ भूल जाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि दोनों ही लेस्बियंस हैं और पिछले कई साल से एक दूसरे को पसंद करती हैं। पर जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा कि जापानीज कल्चर में इसे एबनॉर्मल माना जाता है, इसीलिए स्कूल के सारे बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, पर इससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब पूरे स्कूल में इन सभी लोगों के बाद टाइको और सुर ही होते हैं जो कि इनके रिलेशन को समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइको और सुर मित्सुको को देख के समझ जाती हैं कि शायद से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आकी का कहना होता है कि मित्सुको अब बिल्कुल ठीक है। और आकी के इतना कहने के बाद वो सभी लोग स्कूल बंक करके वहां से बाहर निकल जाती हैं। और अब बाहर आने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश होती हैं, पर धीरे धीरे उनकी ये खुशी एक भयानक सपने में बदल जाती है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ते हुए एक लेक के पास पहुंचती हैं, तब वहाँ पे सुर को मित्सुको की बात याद आती है और वो सभी को बताती है कि शायद से मित्सुको ने जो कुछ भी देखा वो सच में हुआ हो, क्योंकि सुर के हिसाब से मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके ही मिरर वर्जन अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि वही लाइफ जी रहे हैं। और अब एग्जाम्पल के तौर पर सुर सभी को उस लेक में देखने को बोलती है। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहता है, पर तभी अचानक एक जायंट क्रोकोडाइल टाइको पे हमला कर देता है। पर बाद में हमें पता चलता है कि वो सुर का एक इमेजिनेशन था। और अब सुर सभी को रिवील करती है कि हमारा लिया गया डिसीजन ही हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। जैसा कि इस क्रोकोडाइल के हमले में टाइको को मरना नहीं था, इसीलिए वो नहीं मरी। यहाँ पे सुर रिवील करती है कि अगर शायद से मित्सुको के साथ अगर कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, तो उसे ऐसा कुछ करना होगा जो कि उस चीज से एकदम अलग हो। सुर इन सभी को समझा ही रही थी कि तभी उन्हें अनजान कारण से जंगल के बीचों बीच ब्लैंकेट और पिलो रखा हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर क्यों है इसका पता हमें मूवी के आखिर में चलेगा। और अब वो सभी लोग मामले की सीरियसनेस से अनजान उन सभी पिलो से खेलने लगती हैं और थोड़ी ही देर बाद पिलो से निकले हुए फर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। उसी दौरान मित्सुको को अपने उंगली पे खून दिखाई देता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि वो भी उसकी एक इमेजिनेशन थी। अब सूर एक बार फिर से मित्सुको को एक उदाहरण से समझाती है कि जब तक ये फर मेरी उंगली से जमीन तक गिरेगा, ये पहले से तय होगा कि इस फर को कहाँ गिरना है। जिसके बाद अनजान कारण से ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे मित्सुको के स्कूल की तरफ मुड़ जाती है। जिसके बाद हम मित्सुको और उन सभी लोगों को क्लासरूम में देखते हैं। वहाँ पे मित्सुको को फिर से अनजान कारण से वही पिलो दिखाई देता है और एक बार फिर खेलने के इरादे से मित्सुको जैसे ही उस पिलो को उठाती है और आगे की तरफ फेंकती है, टीचर अनजान कारण से बच्चों को निर्दयी तरीके से गोलियों से भून देती है। और इतना ही नहीं बल्कि स्कूल के बाकी टीचर भी निर्दयी तरीके से बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं। और अब टाइको हिम्मत दिखाते हुए टीचर के सामने आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर टीचर उसे भी निर्दयी तरीके से मार देती है। वहीं सुर मित्सुको को बचाने की कोशिश करती है, पर आखिर में वो भी मारी जाती है। और अब सुर मरते मरते मित्सुको को बताती है कि उसे
कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा और उसे मरना नहीं है। इतना सुनने के बाद मित्सुको वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टीचर बच्चों को बेरहमी से मार रही थी, पर मित्सुको किसी भी तरह से वहाँ से बच करके आगे निकल जाती है। पर एक बार फिर से उसे अनजान कारण से कोई भी नजर नहीं आता है, पर आउट ऑफ द नोवेयर वो एक क्राउडेड प्लेस में पहुंच जाती है और वहां पहुंच करके मित्सुको एक ऑफिसर से मदद मांगती है। पर वहां पहुंचने के बाद मित्सुको को और भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो ऑफिसर उसे काइको नाम से पुकारती है और वो ऑफिसर उसे बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानती हैं और वो क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब जाहिर तौर पर ये सब कुछ देख करके मित्सुको को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर जब वो अपना चेहरा आईने में देखती है तब उसे आईने में किसी और का ही चेहरा नजर आता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं ऑफिसर उसे रिवील करती है कि आज उसकी शादी है और उसे तुरंत ही चैपल पहुंचना होगा। अब ये सब कुछ सुनकर के मित्सुको को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर कोई और रास्ता ना होने पर वो चैपल के लिए निकल जाती है। और अब रास्ते में चैपल जाते वक्त पूरे शहर के लोग मित्सुको को चीयर कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे शहर को उसके शादी के बारे में पता हो, जो कि काफी अजीब बात होती है। और अब चैपल पहुंचने के बाद अनजान कारण से उसकी मुलाकात फिर से आकी से होती है, जिसे देख करके मित्सुको काफी ज्यादा सुकून महसूस करती है। अब आकी मित्सुको को बताती है कि वो और काइको एक ही इंसान है, पर इससे ज्यादा आकी मित्सुको को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि आकी का कहना होता है कि उनकी नजर उनके ऊपर बनी हुई है और कौन है ये लोग इसके बारे में हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। पर तब तक के लिए मित्सुको वही करती है जो आकी कहती है और आकी मित्सुको को शादी की रस्म के लिए तैयार करती है। और उसे तैयार करने के बाद आखी वहाँ पे खड़ी लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम मित्सुको को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में कांच की बोतल लेकर के चैपल के अंदर एंटर करती है। वहीं चैपल के अंदर ढेर सारी लड़कियां उसका वेलकम करती हैं, पर जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है वही लड़कियां अनजान कारण से उसका मजाक बनाते हुए अपने कपड़े उतारने लगती हैं। वहीं मित्सुको देखती है कि जहाँ पे उसकी शादी हो रही है वहाँ पे कोई लड़का नहीं बल्कि एक कॉफिन रखा हुआ है, और जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलती है उसके अंदर कोई आदमी नहीं बल्कि आदमी की बॉडी में एक बदसूरत सुअर निकलता है, जिसे देख करके मित्सुको बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो सारी लड़कियां मित्सुको को उस सुअर को किस करने के लिए बोलती हैं, और अब उनके बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मित्सुको अपना पूरा गुस्सा उस सुअर के ऊपर निकाल देती है और उसका गला काट देती है और उन सभी लड़कियों को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पे आखी आ जाती है और वो बताती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वही टीचर वहाँ पे उनका शिकार करने के लिए आ जाती है, पर वो दोनों उन सभी को सबक सिखा करके वहाँ से निकल जाती हैं। और अब वहाँ से बाहर आने के बाद आखी उसे समझाती है कि तुम्हें भागना होगा जब तक कि तुम कहीं और न पहुँच जाओ, जिसके बाद आखी अपनी जान की परवाह ना करके मित्सुको को वहां से भगा देती है। और अब मित्सुको तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तभी वो अनजान कारण से एक और नई जगह पे पहुंच जाती है, जहां पे सभी लोग उसे आइजुमी नाम से बुलाते हैं। और अब एक बार फिर से मित्सुको का बॉडी किसी और लड़की की बॉडी में बदल जाता है, जो कि एक रेस में पार्टिसिपेट करने वाली थी। जिसके बाद आइजुमी तुरंत ही उस रेस में दौड़ना शुरू करती है, जहाँ पे खड़ी सारी लड़कियां आइजुमी की जीत के लिए उसे चीयर कर रही होती है। पर जैसा कि आइजुमी के साथ शुरू से ही कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वही टीचर और वो सुअर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी अनजान कारण से वहाँ पे आकी आ जाती है और वो आइजुमी को दूसरे डायरेक्शन में भागने के लिए बोलती है। और अब आइजुमी दूसरे डायरेक्शन में भागते हुए एक अजीबोगरीब जगह पे पहुंचती है, जहाँ पे डरावने तरीके से कुछ लड़कियां उसका रास्ता रोके होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की आइजुमी के ऊपर हमला कर देती है और वो बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और जब तक तुम जिंदा हो हम बार बार मरते रहेंगे। पर इससे पहले कि वो लड़की उसे मारे वहाँ पे आकी आ जाती है और उसे एक बार फिर से बचा लेती है। और अब आइजुमी आकी से सवाल करती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके बाद आकी आइजुमी से कहती है कि वो अपना नाम मित्सुको बुलाए। और इतना सुनने के बाद जैसे ही आइजुमी मित्सुको का नाम लेती है वो पहले के मित्सुको के कैरेक्टर में बदल जाती है, जिसके बाद आकी मूवी का सबसे खौफनाक प्लॉट रिवील करती है। आकी बताती है कि वो लोग एक फिक्शनल वर्ल्ड में कैद है, किसी ने उन्हें यहाँ पे कैद कर दिया है और मित्सुको उसकी एक लीडिंग कैरेक्टर है जिसके पास ऐसी ताकत है कि वो सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकती है। इसीलिए आकी का कहना होता है कि उसे इस आखिरी पड़ाव को पार करके सभी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और अब आकी अपने हाथों में लगे वायर को खींचने के लिए बोलती है, पर जाहिर तौर पे मित्सुको ऐसा नहीं करना चाहती, पर आकी के फोर्स करने पर वो उस वायर को खींच देती है, जिसकी वजह से आकी को बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है।
और देखते ही देखते वो वायर आखी के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे सामने ही एक रास्ता नजर आता है, जिसके बाद मित्सुको उस वायर का पीछा करते हुए उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है और एक अजीब सी जगह पे पहुंचती है जहां पे ढेर सारे मेंस अंडरवियर में खड़े होते हैं। वहीं पे मित्सुको को एक वीडियो गेम का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है जिसमें मित्सुको के सारे कैरेक्टर बने होते हैं। तभी वहां पे एक इंसान मित्सुको को पहचान लेता है और अपने साथ लेकर के एक अजीब सी जगह पे जाता है जहाँ पर मित्सुको देखती है कि उसने अब तक जिन भी कैरेक्टर को देखा उन सभी के पुतले यहाँ पे मौजूद होते हैं। और अब मित्सुको डरी और सहमी हुई ये सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ती है और आगे जाने पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग इंसान से होती है जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देखने के बाद अब यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब तक हमने मूवी में जो कुछ भी देखा वो रियलिटी नहीं बल्कि यही बुजुर्ग इंसान इन सभी को इस वीडियो गेम में खेल रहा था, क्योंकि उस वीडियो में उन सभी के सारे कैरेक्टर और वो सारे इंसिडेंट दिखाए जाते हैं। तभी वो बुजुर्ग इंसान मित्सुको से बताता है कि वो उसका इंतजार कई सौ सालों से कर रहा है। ओल्ड मैन का कहना होता है कि उनके मरने के बाद उसने उनके डीएनए से ये रियल लाइफ गेम बनाया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और उसके इतना कहने के बाद ओल्ड मैन का यंगर वर्जन वहाँ पे प्रकट होता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद मित्सुको वहाँ पे उसके बगल में आ जाती है। तभी उसे सुर की बातें याद आती हैं, जहाँ पे सुर ने बताया था कि वो अपने भविष्य को तभी बदल सकती है जब वो कुछ अनएक्सपेक्टेड करे। और मित्सुको को वही पल याद आता है जब उसे उसकी उंगली पे खून नजर आया था और इस बार उड़ते फेदर में से एक फेदर उसी खून पे गिर जाता है और अब देखते ही देखते लाल रंग के फेदर वहाँ पे उड़ने लगते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद मित्सुको को कुछ समझ में आता है, इसीलिए वो अपना पूरा गुस्सा उस यंग लड़के के ऊपर उतार करके उसे वहीं पे मार देती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो लोग टॉयज नहीं है और उन्हें खेलना बंद करना होगा। और उसके इतना कहते ही वो ओल्ड मैन की स्टिक से खुद को जान से मार देती है, जिसके बाद पास्ट में उसके सारे कैरेक्टर भी मारे जाते हैं। जिसके बाद मूवी के अगले ही सीन में हम मित्सुको को किसी बर्फीली जगह पे आगे जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के समझ में नहीं आई होंगी, जिसे मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल दोस्तों ये मूवी कोई साइंस फिक्शन या फिर हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही मैसेज देती है। दरअसल ये पूरी मूवी जापान के होमोसेक्सुअलिटी यानी लेस्बियन होने के पेनफुल लाइफ को दर्शाता है, जहां पर उन्हें आज के समय में भी अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमें पूरी मूवी में खाली लड़कियों को दिखाया गया है, वहीं जब मित्सुको रियलिटी में आती है तो हमें लड़कों को दिखाया गया है जो कि उनको कंट्रोल कर रहे थे। दरअसल जापान के कल्चर में एक इंसान का औरों से अलग होना एक एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो बस जर्नी के दौरान मित्सुको किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। वहीं बस जर्नी के दौरान सभी का बुरी तरीके से मरना ये साबित करता है कि अगर आप सोसाइटी के लोगों से अपने हक के लिए लड़ते हैं तो लड़कियों का क्या हश्र होता है। वहीं मित्सुको का जिंदा बच जाना ये साबित करता है कि अगर आप समाज से लड़ करके खुद बच भी जाते हैं तो आप ही अकेले पड़ जाएंगे और कोई नहीं होगा आपको सहारा देने के लिए। वहीं मित्सुको के दोस्तों की कहानी ये दर्शाती है कि वही एक थे जो उसकी तकलीफों को समझ सकते थे, क्योंकि जैसा कि टाइको एक बार मित्सुको से रिवील करती है कि काश वो भी समाज और सोसाइटी की परवाह ना करके एक बार तो वो अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाती। वहीं लेक के किनारे सुर का ये कहना कि आज अगर वो सोसाइटी के लोगों का विरोध करके खुद जीना सीख लेती है तो आगे और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ टाइको के ऊपर वो क्रोकोडाइल जो कि उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर अटैक करता है, दरअसल वो मेंस को दर्शाता है कि कैसे मेन लड़कियों के पीछे एक ही चीज के लिए पड़े होते हैं। वहीं मित्सुको का आखी के हाथों में लगे वायर को खींचना ये दर्शाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले उसे अपने फीलिंग का गला घोट करके आगे बढ़ना होगा ताकि वो सोसाइटी के नियमों के हिसाब से चल सके। वहीं चैपल के अंदर वो सारी लड़कियां मित्सुको का मजाक इसलिए उड़ाती हैं क्योंकि वो एक लेस्बियन है और उसे लड़कियां पसंद है। वहीं चैपल के अंदर कॉफिंग का होना ये दर्शाता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी और से हो रही है। कॉफिंग के अंदर से सुअर का निकलना ये दर्शाता है कि वो लड़कों से शादी करने के कितने खिलाफ है। वहीं मूवी के आखिर में ओल्ड मैन का वीडियो गेम द्वारा उन सभी को कंट्रोल करना ये दर्शाता है कि किस तरह से मेन वुमेन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आज के समय में भी मेन के पास पूरी पावर है।
और जब सुर की बातें मित्सुको को याद आती हैं तब उसे रियलाइज होता है कि अब वो और उन सबके कंट्रोल में नहीं रहेगी, इसीलिए वो यंगर वर्जन को वहीं पे खत्म करके खुद को मार देती है। जिसके बाद उसकी आंखें किसी अनजान जगह पे खुलती हैं और वो अपने न्यू लाइफ को कंटिन्यू करते हुए वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।